Assalamu alaikum my dear viewers. Welcome to e-learning with Saida's channel. आज हम यूनिट 3 फ्रैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपको बताती चलूँ कि ये मैं ग्रेड 5th की जो बुक है, ग्रेड 5th का जो न्यू सिलेबस है 2021 फेडरल बोर्ड का, उसकी बुक से जितनी भी एक्सरसाइजेस है मैंने स्टार्ट करवाई हैं। बट ये लिमिटेड नहीं है जस्ट फॉर ग्रेड 5th स्टूडेंट्स और द टीचर्स। ये हर वो बंदा देख सकता है कि जिसको जो भी कॉन्सेप्ट समझना है तो वो इस वीडियोस को देख सकता है। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बुक चूज़ की है ग्रेड 5th की, क्योंकि इसमें आई फील के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने इस बुक को चूज़ किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश है कि मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊँ और ये वीडियो याद रहे। बार बार कहती हूँ कि सिर्फ ग्रेड 5th तक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दी ग्रेड 5th का जो रेफरेंस है वो मैंने दिया है, बट ये तमाम लोगों के लिए है जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। लाइक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शंस के मेथड, एडिशन फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ग्रेड 5th की जो बुक है वो बेस्ट है कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो इसलिए मैंने इस बुक को चूज़ किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट 3 फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। जो एक्सरसाइज 2 है वो आपकी मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन एंड डिवीजन फ्रैक्शन के एक्सरसाइज है फुल। जो दो मेथड्स इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन एंड द डिवीजन फ्रैक्शन। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन सॉल्व की है। आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, सॉल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर। आपको फ्रैक्शन नज़र आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए देखें, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12। अब ये मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन है, क्योंकि द फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इससे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप उसको बाय कटिंग, इवन नंबर के साथ कटता है और ऑड नंबर के साथ। जब तक आपकी कटिंग पॉसिबल है आप उनको कट करते जाएं और सबसे लोएस्ट फॉर्म तक उसको कटिंग करके सबसे लोएस्ट आंसर उसका लाएं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट ये जो क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ फिगर, आप देखें कि इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है कि सॉल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर। फिगर को बना के फिर उसको आप सॉल्व करके बताएं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। देखें जैसे 1/12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 1/12 मल्टीप्लाई 12 का क्या मतलब है कि 12 1s are 12, 12/2। तो इट मीन्स के किसी भी फ्रैक्शंस के कितने पार्ट हैं, 12 पार्ट हैं। देखें किसी भी नंबर को जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाती है। जो होल नंबर को जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन बन जाती है। यहाँ पे देखें, अगर हम 1/2 को 12 टाइम्स लिखते हैं प्लस करके तो वो क्या बन जाएगा, 12/2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे ये आपस में इनकी प्लस का साइन, इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा और प्लस का साइन डाला। अब ये आपस में प्लस हो सकते हैं इनके न्यूमिनेटर, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 2 सेम है। तो जब हमने इसको विद द हेल्प ऑफ फिगर, भी हमने ये फिगर देखे बनाई है, साथ मैंने फिगर छोटी सी बनाई है, सर्कल है। सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया और वन पार्ट को हमने
कलर्ड कर लिया है, ठीक है, शेड कर लिया है। तो देखें 1 इसको शो रिप्रेजेंट करता है और टोटल सर्कल के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो ये हमने विद द हेल्प ऑफ फिगर भी इसको बता दिया है। फिर ये 1 है, 1 जो शेडेड एरिया है, और 2 सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है इस सर्कल को। तो ये इसकी फिगर की शेप है, ठीक है। अब इसको जब हमने प्लस किया इन वंस को, तो ये क्या बन गया, 12/2। 12/2 को हम डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे। यहाँ से आप कटिंग भी कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 6 are 12 भी कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 6 are 12। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी मेथड के तहत सॉल्व हो रहे हैं। जैसे बी पार्ट में देखें, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इट मीन्स कि आपने इसके 1 2 3 4 5 6 7 आपने फ्रैक्शंस प्लस करनी है। तो आपके पास टोटल आंसर 7 5s are 35 आंसर आएगा। 7 फ्रैक्शंस को 9/5 को 7 टाइम्स जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर 35 आएगा। ये 7 5s are 35 आंसर आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे 9/5 प्लस 9/5, और शेप्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना सकते हैं। मैंने एक फ्लावर की शेप ली है, उसके 5 पार्ट्स को मैंने शेड किया है, और टोटल ये इसकी पेटल्स कितनी हैं, 9 हैं, ठीक है। 9 में से 5 इसको रिप्रेजेंट करता है और टोटल 9 है। ये इसके फिगर विद द हेल्प ऑफ फिगर हो गई। जब आप इनको प्लस करेंगे, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 25 + 5 25, 30 एंड 35, 35/9। 35/9 को डिवाइड करेंगे आप, तो देखिए 9 9 9 3s are 27। 5 में से 7 नहीं निकल सकते, 50 साथ वाले नंबर से कैरी लिया, 15 में से 7 8। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 होल, आपका जो रिमाइंडर बच गया 8/9 आपका आंसर आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी मेथड के तहत सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट जो एफ पार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इट मीन्स के 5/6 को आपने 9 टाइम्स लिखना है, तो आपका आंसर 45 आएगा। 9 5s are 45। तो आपने इसको 9 टाइम लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और शेप आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसको जब हम प्लस करेंगे तो 45/6 आ जाएगा, और उसको डिवाइड करेंगे 45/6 को, तो आपका आंसर 7 होल 3/6 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके सारे पार्ट्स एक ही मेथड के तहत सॉल्व हो रहे हैं, आप ट्राई करें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको मैंने बताया कि जब भी 2 फ्रैक्शंस या 3 फ्रैक्शंस, ये फर्स्ट 3 पार्ट्स में 2 फ्रैक्शंस हैं, जबकि उसके बाद जितनी भी फ्रैक्शंस हैं वो 3 फ्रैक्शंस हैं। जब भी 2 फ्रैक्शंस या 3 फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो उसको हम बाय कटिंग मेथड सॉल्व करते हैं। उसको हम इवन नंबर को इवन से कट करते हैं और ऑड को ऑड से कट करते हैं, और लोएस्ट टर्म में, लोएस्ट फॉर्म में उसका आंसर लाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको 10 4 और 58 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इनको कटिंग करके सबसे छोटा आंसर ट्राई करेंगे कि वो हमारे पास आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे पार्ट ए है, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो स्टार्ट करते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो जैसे कि हम स्टार्ट 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करें, या 3/7 मल्टीप्लाई बाय 14/8 18। तो देखें यहाँ पे बी पार्ट हमने सॉल्व किया है। रूल मैंने आपको बता दिया, सी इवन एंड ऑड नंबर्स, कि आपने इवन और ऑड नंबर्स को सबसे पहले देखना है। फर्स्ट वन इज़ 3 को आपने नीचे डिनोमिनेटर्स दोनों के साथ देखना है कि क्या 3 ऐसा कोई नंबर है जिसके साथ इसकी डिवीजन पॉसिबल है या कटिंग पॉसिबल है। कटिंग बेसिकली इज़ डिवीजन, ठीक है, कि क्या वो उसके साथ फुल डिवाइड हो रहा है या नहीं। 3 और 7 दोनों ऑड हैं, बट ये सिर्फ अपने टेबल के साथ जा रहे हैं, इट मीन्स इन दोनों की कटिंग पॉसिबल नहीं है। अब 3 को आपने 18 के साथ देखना है। 3 को जब आपने 18 के साथ देखा, तो 18 का लास्ट नंबर इज़
इवन नंबर, बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो इवन और ऑड के दोनों के टेबल्स में आते हैं। जैसे 3 के टेबल में 18 आता है, तो 3 और 18 की कटिंग पॉसिबल है। 3 1s आर 3, 3 6 आर 18। तो आपको देखें, आपने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग मीन्स कि ऐसा नंबर आपने फाइंड आउट करना है जिससे ये फुली डिवाइड हो जाए। अब 3 के साथ आपने देख लिया, नेक्स्ट आपकी 14 और 7 को देखें। क्या 4 इज़ इवन नंबर बट 7 इज़ ऑड, लेकिन 7 के टेबल में 14 आता है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो इवन और ऑड दोनों के टेबल्स के साथ जाते हैं। तो आप 7 के टेबल में चेक करें क्या 14 आता है। 7 1s आर 7, 7 2s आर 14 आता है। तो आपने इनकी कटिंग कर ली। अब आपके पास कटिंग करके न्यू नंबर्स आपको मिल गए हैं। 3/7 ख़त्म हो गया, उसकी जगह आपको न्यू नंबर मिल गया 1/1, ठीक है। जबकि 14/18 ख़त्म हो गया, उसकी जगह आपको न्यू नंबर मिल गया 2/6। अब इन नंबर्स को ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर उसकी मज़ीद कटिंग करें, देखें कि क्या वो कट हो सकता है या नहीं। 2 × 1 2 1s आर 2, 6 × 1 6 1s आर 6। अब 2 और 6 की मज़ीद कटिंग पॉसिबल है। 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, क्योंकि दोनों नंबर्स इवन नंबर्स हैं, तो आप 2 के टेबल में ये कट रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास आपको आंसर क्या मिल गया 1/3। यहाँ से भी आप कट कर सकते थे, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप एक ही जगह पर बहुत सारी कटिंग करते हैं तो वो आपका मिक्सचर बन जाता है। इससे बेहतर है कि आप स्टेप बाय स्टेप नीचे आएँ और हर एक स्टेप पर एक एक कटिंग करें, एक एक बार कटिंग करें। इसी पर दूसरी, उसी पर तीसरी कटिंग ना करें, उससे अवॉइड करें, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आपका आंसर क्या आ गया 1/3। अब ये 1/3 मज़ीद डिवाइड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। जब न्यूमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो उसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी मैंने सॉल्व करवाया है। तो चलें नेक्स्ट पार्ट एक सॉल्व करते हैं। जी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स कि ये अभी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। दिस इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s आर 5 और 3 को प्लस करेंगे। 5 1s आर 5, 3 प्लस किए 8/5, प्लस 7 2s आर 14, 14 प्लस 3 17/7, 4 3s आर 12, 12 में 3 प्लस किए 15/4। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म बन गया 8/5, 17/7, 15/4। अब सिमिलर मेथड कटिंग का, कि आपने इवन और ऑड नंबर्स को देखना है कि क्या इनकी कटिंग पॉसिबल है या नहीं है। देखें आप गौर से देखें, तो ये 4 है, 4 इज़ इवन नंबर, 8 इज़ इवन नंबर, इसकी कटिंग पॉसिबल है। 4 के टेबल में 8 आता है, तो हमने इसको कट कर दिया। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। सिमिलरली देखें, जहाँ जहाँ आपको नंबर मिल रहा है 5 और 5 दोनों ऑड हैं। 5 के टेबल में 15 आता है, आपको क्लियरली पता है 5 1s आर 5, 5 3s आर 15। अब 7 और 17 की कटिंग पॉसिबल नहीं है। 7 और 2 कट नहीं सकते, 7 और 3 कट नहीं सकते। इट मीन्स के मज़ीद हमारी कटिंग पॉसिबल नहीं है। अब 5/8 को कट करके जो आपको न्यू नंबर्स मिले हैं वो आप नीचे लिखें। 2/1 आपको मिला, 17/7 में कोई चेंज नहीं आया, वो उसी तरह आपने लिखा। 15/4 को कट करके जो न्यू नंबर्स आपको मिले हैं, न्यू फ्रैक्शन मिली है, वो है 3/1। तो आपने इसको क्लियरली नीचे लिखा, और यहाँ से आपने देखा कि अब ये मज़ीद इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। 7 के साथ इनमें से कोई भी नंबर कट नहीं हो सकता। कटिंग याद रहे कि कटिंग आप क्रॉस में भी कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे भी कटिंग हो सकती है, बट कभी भी ये नहीं होता कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कटे या न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से कटे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो आप 17 2 और 3 को जब आपने मल्टीप्लाई किया, अब जब कटिंग पॉसिबल नहीं होती, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। उससे पहले हम
जब तक कटिंग पॉसिबल होती है हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो जब हमने 17, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 102। 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, तो 7 आएगा। 102 और 7 को आप डिवाइड करें रफ साइड पे, 7 का टेबल ले जाएं 10 तक, फर्स्ट 2 नंबर्स तक। 7 1 ज़ार 7, 10 में से 7 निकाले 3, 2 को हमने नीचे उतारा। 7 4 ज़ार 28, 28 में से 32 में से 28 निकाले तो 4। 7 बड़ा है और 4 छोटा है, 4 हमारा रिमाइंडर बच गया है, ठीक है। तो आपका आंसर होल फॉर्म में क्या आया, 14 होल 4/7 आपका आंसर आया। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मज़ीद करते हैं। एच पार्ट देखें सबका मेथड सेम है, बस आपको तरीका आना चाहिए। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है। सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है। 35 और 5 को मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसको 10 से प्लस किया तो आपका आंसर क्या आया, 185/35। मल्टीप्लाई बाय 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 2 प्लस किया, 42/5। 9 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 3, 102/11। जब आपके पास ये आ गया, अब आपने कटिंग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर किसके साथ कट रहा है। यहाँ देखें ये 5 है और ये भी 5 है, ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। तो आपने 7 5 ज़ार 35 किया और यहाँ पे देखें ये कटिंग पॉसिबल थी, 185 35 के टेबल में आता है, ठीक है। 5 के टेबल में ये आता है, ये 5 के साथ कट रहे हैं दोनों नंबर्स। 7 5 ज़ार 35, 5 3 ज़ार 15, 3 कैरी लगा और ये 35 का बन गया। 7 5 7 ज़ार 35, तो आपको 37 नंबर मिल गया। उसके बाद देखें मज़ीद क्या कटिंग पॉसिबल है। 37 और 7 कट नहीं सकते। 7 और 42 देखें इसकी कटिंग हम हो सकती है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। एक स्टेप में मज़ीद यहाँ पे हम इसको जो है मिक्स अप नहीं करेंगे। तो और नंबर्स 11 और 102 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 5 और 42 की पॉसिबल नहीं है। तो इन 102 और 11 को हमने उसी तरह लिखा, 42/5 को उसी तरह लिखा। 185 और 35 को कट करके जो हमें न्यू फ्रैक्शन मिली है वो हम मिली है 37/7। तो ये हमने 37/7 लिखा है। अब 7 और 42 की कटिंग पॉसिबल है। 7 के टेबल में 42 आता है, तो आपने 7 1 ज़ार 7, 7 6 ज़ार 42, 7 6 ज़ार 42, 7 1 ज़ार 7, 7 6 ज़ार 42। अब आप मज़ीद देखें कि मज़ीद क्या कटिंग इनकी पॉसिबल है। अब आपको न्यू फ्रैक्शन यहाँ क्या मिल गए, 37/1, तो आपने ये लिखा मल्टीप्लाई बाय 6/5 न्यू फ्रैक्शन 102/11। अब यहाँ पे मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है। 5 के साथ इनमें से कोई भी नंबर कट नहीं होता, ना 11 के टेबल में इनमें से कोई नंबर आता है। जब कटिंग पॉसिबल नहीं है तो आप न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनको डिवाइड करें। 102, 6 और 37 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आंसर मिला, ये मैंने किया भी है। 37/6, 37 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपको 222 मिला आंसर। 222 को 102 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 22,644। ये आपका आंसर आपको मिल गया डिवाइडेड बाय 11 5 ज़ार 55। अब आप इनको डिवाइड करें। 55 का टेबल आप देखें फर्स्ट 2 नंबर्स तक नहीं जा सकता क्योंकि 55 बड़ा है और 22 छोटा है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके साथ हम एक नंबर ऐड करेंगे, 226 तक इसका टेबल ले जाएंगे और इसको करेंगे। 55 4 ज़ार 220 आ गया। अब 6 में से 0 माइनस किए 6, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0। नेक्स्ट कौन सा नंबर उतरेगा, 4। एक टाइम में हम एक ही नंबर को ऊपर से उतारेंगे। 64 देखें, 55 1 ज़ार 55, 55 2 ज़ार बड़ा हो जाता है। अब 64 में से 65 को माइनस किया तो यहाँ से 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 7 से कैरी ले गए। 14, 14 में से 5 9, 5 में से 5 0। अब किसको उतारेंगे हम, इस 4 को नीचे उतारेंगे, ये 94 बन गया। अब 55 1 ज़ार 55 अगेन, क्योंकि 55 2 ज़ार बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें
अगेन देखें 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी ले गए 14 बना, 14 में से 5 9, यहाँ 8 बचे, 8 में से 5 3। तो ये अब 55 और का टेबल 39 तक नहीं जा सकता क्योंकि 39 नंबर छोटा है और हमारे पास आगे नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है जिसको हम नीचे उतार सकें, तो इसलिए ये 39 रिमाइंडर बच गया। अब इसको लिखेंगे आप कैसे, 411 होल 39/55, ये आपका आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इसी मेथड के तहत सॉल्व हो रहे हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट कटिंग का आ जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगा। कटिंग मेथड का आपने माइंड में रखना है कि कौन सा नंबर किसके साथ कट रहा है और फुली कटिंग होनी चाहिए। और कटिंग जहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है वहाँ हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। हम प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ये वीडियो लिमिटेड लोगों के लिए नहीं है, ये मेरा यहाँ एक्सरसाइज और क्वेश्चंस कराने का मकसद हर एक व्यूअर्स के लिए है कि अगर उसको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो इससे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।